Now we see next chapter, torsion. इस टॉर्शन टॉपिक का यूज़ जो है ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत कम है। सिर्फ इसमें का टॉर्क जो है F इंटू आर, उसका यूज़ अदर सब्जेक्ट्स में होता है, लेकिन ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी के लिए आवश्यक है और काफ़ी सिंपल है। तो आप कोई भी न्यूमेरिकल्स इसके आसानी से छुड़ा सकेंगे और अच्छे नंबर मिलाने में इसकी हेल्प होगी। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज टॉर्शन। टॉर्शन ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क हैविंग सेम मीनिंग। ओके, कभी टॉर्शन बोला जाएगा, कभी ट्विस्टिंग मोमेंट, और मेनली टॉर्क ये वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल T, टॉर्क। टॉर्क मीन्स इटसेल्फ इट इज मोमेंट, ये एक मोमेंट ही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये क्या होता है अभी इस फिगर को मैं इलेबोरेट बाद में करूँगा, लेकिन फिलहाल ये शाफ्ट है, इट इज फिक्स एट वन एंड, एक एंड पे फिक्स किया गया है। ओके, और यहाँ पर फोर्स लगाया मैंने, जो भी है, ये फोर्स लगाने के बाद ये फोर्स और पॉइंट जो है ये सेंटर पॉइंट, शाफ्ट का सेंटर, यहाँ पर रोटेशन होगा। टर्निंग ऑफ दिस शाफ्ट विल ऑकर अबाउट सेंट्रॉइड, है ना, अबाउट सेंट्रॉइड ये रोटेट होगा, बराबर है। और जिस पॉइंट पर, पॉइंट के अबाउट रोटेशन होता है, वो अपन डिस्टेंस गिनने के लिए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट अपना O होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फोर्स का ये R, रेडियस, बराबर है। तो मोमेंट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू R, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन और मोमेंट टेक प्लेस। तो मोमेंट यहाँ पर या रोटेशन जो है ये अबाउट O होने वाला है, तो O से अपन उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिनेंगे और वो रहेगा रेडियस ऑफ द शाफ्ट, बराबर है। इसको मैं इलेबोरेट बाद में करूँगा। फिलहाल टॉर्क इज फोर्स इनटू रेडियस, इट इज द मोमेंट। हियर आल्सो वी हैव रिटन ट्विस्टिंग मोमेंट, एक मोमेंट ही है, मोमेंट बोले तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल इक्वेशन। यूनिट क्या रहेगा, वो न्यूटन मीटर या किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन, ये यूनिट रहेगा फोर्स इनटू डिस्टेंस का। सम एज्यूम्शंस, एक टॉर्शन इक्वेशन अपने को देखना है। ये टॉर्शन इक्वेशन जो डिराइव किया गया है, बराबर है, उन्होंने कुछ एज्यूम्शंस कंसीडर किए हैं। कई चैप्टर्स में अपन ये एज्यूम्शंस देख चुके हैं और देखना है। कोई भी थ्योरी जब डेवलप होती है तो उसके कुछ एज्यूम्शंस होते ही है। इस कंडीशन में ये थ्योरी अप्लीकेबल है, कि उसका मीनिंग है, बराबर है। और वो जो एज्यूम्शन के पॉइंट है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट होते ही है। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लिमिट्स अपन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ तक ही जाना है ताकि अपने एज्यूम्शन को धक्का ना लगे। क्योंकि एज्यूम्शंस अगर कोलैप्स हो गए, जो एज्यूम करके अपन ने फार्मूला बनाया है, और वो एज्यूम्शंस अगर फॉलो नहीं होते हैं तो फार्मूला अप्लीकेबल ही नहीं रहेगा। अगर फार्मूले को अप्लीकेबल ही करना है तो एज्यूम्शंस जो है वो अपने को फॉलो करना ही होगा। ओके, शाफ्ट इज स्ट्रेट, शाफ्ट जो है स्ट्रेट रहेगा एंड हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा उस शाफ्ट का वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी शाफ्ट ऐसा नहीं रहेगा, ये शाफ्ट नहीं बनेगा, इसके लिए ये थियरी अप्लीकेबल नहीं रहेगी। ओके, शाफ्ट इज होमोजीनियस, मटेरियल जो है शाफ्ट का सेम,
होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक के बारे में ऑलरेडी मैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में आपको बता चुका हूँ। इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। इलास्टिक प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में एक्स वाई जेड या बीच में कहीं पे भी रिमेन सेम। यानी अगर सेम फोर्स ऐसे लगाओ, मान लो ये एक्सटेंशन 5 mm मिल गया, फोर्स ऐसे लगाओ तो भी 5 mm आएगा, ऐसे लगाओ कहीं से भी लगाओ तो भी उसको 5 mm ही अपने को डिफ्लेक्शन मिलेगा। बोले तो इलास्टिक प्रॉपर्टी रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज आइसोट्रॉपिक। ये सिंपल समझने के लिए हो गया। सर्कुलर सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, आफ्टर ट्विस्टिंग। ट्विस्ट होने के बाद जो सर्कुलर सेक्शन है ये प्लेन रहेगा। सेम assumptions we have considered in bending theory। ये जो है ये एक, ये दूसरा, ये assumptions एवरीवेयर मिलेंगे आपको, कहीं पे भी। कॉलम रहने दो, बेंडिंग स्ट्रेसेस रहने दो, टॉर्शन रहने दो, और आगे कुछ सब्जेक्ट्स में भी ये assumptions सेम ही होते हैं। अगर कुछ अपने कन्वेंशनल पेपर में अगर पूछा गया तो ये 2 कम से कम अपन अगर लिख देते हैं तो 3 या 4 में से 1-2 मार्क्स तो अपने को मिल ही जाएंगे, ये कॉमन है। डायमीटर डू नॉट चेंज। लोड लगाने के बाद, ये ट्विस्टिंग होने के बाद डायमीटर जो ओरिजिनल था वही बाद में भी रहेगा। ट्विस्टिंग के बाद डायमीटर की साइज कम ज़्यादा नहीं होगी। स्ट्रेस इज इन अलाउएबल लिमिट। जो भी फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। वो ट्रेस जो है, वो ट्रेसेस ये उसकी जो अलाउएबल लिमिट है उस लिमिट के अंदर रहना चाहिए। तो ये फार्मूला अप्लीकेबल है करके अपन फोर्सेस जो है उतने ही लगाते हैं, टूटने तक फोर्सेस कभी लगाती ही नहीं है, उसके लिए डिजाइन ही नहीं करते, बराबर है। टॉर्क एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब यहां पर देखेंगे तो ये एक्सिस है, ऐसे अगर कंसीडर करते हैं, बराबर है, ये एक्सिस है। इस एक्सिस को ये जो फोर्स है टॉर्क, टॉर्क यानी मोमेंट, मोमेंट इज परपेंडिकुलर, बराबर है। इस लाइन को ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, इसको ये परपेंडिकुलर है ऐसा, ओके। तो ऐसे घूमेगा वो, ओके, ये परपेंडिकुलर ऐसा। सो हियर टॉर्क एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ट्विस्ट इज यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ। इसमें जो भी ट्विस्ट होगा ये यूनिफॉर्म होगा अलोंग द लेंथ, ओके। यानी अब यहाँ पर ये फोर्स लगाने से ऐसे ट्विस्ट हो गए तो इसका जो इफेक्ट है ये सेम रहेगा, यानी इतना ही ट्विस्ट इधर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे ट्विस्टिंग 0 है, तो ये ट्विस्टिंग जो है नियर अबाउट ऐसे रहेगा, ओके। यहाँ पर जो भी एंगल मिलेगा ये यूनिफॉर्मली कम होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 0 है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो गया, इधर कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे ट्विस्टिंग नहीं होगा। इसका ट्विस्टिंग जो है ये यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर 0 रहेगा, तो ऐसे ट्विस्टिंग रहेगा। यूनिफॉर्म ट्विस्टिंग विल बी यूनिफॉर्म। सो दीज आर द assumptions, ओके। नाउ ये है शाफ्ट, शाफ्ट पर मैंने फोर्स लगा दिया F, ये R। अब इनिशियली क्या है, बिफोर अप्लाइंग दिस फोर्स, फोर्स लगाने के पहले ये जो पॉइंट है शाफ्ट का ये A है, मैंने एक मार्क कर दिया, कंसीडर किया A। जैसे ही मैं यह फोर्स लगाता हूं, आई फाउंड दिस A पॉइंट शिफ्टेड टू A डैश, A डैश तक मूव हो गया, ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, है ना। ये शाफ्ट जो है ऐसा ट्विस्ट हुआ फोर्स लगाने से। कोई भी ऐसे बॉडी है, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ऐसा घूमेगा वो थोड़ा सा, है ना, ये ट्विस्टिंग हो गई, ओके। ये A डैश। अब यहाँ पर जो एंगल बनाया है इसने, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, एंड दैट थीटा मीन्स वी कॉल एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट होने वाला एंगल, ओके। इसी के बेस पर
टॉर्शन फार्मूला दिया गया है, उसके मीनिंग मैंने साइड में लिखे हैं। नाउ दिस इज टॉर्शन इक्वेशन। ये क्या है? टी यानी टॉर्क, वो बताएं। टॉर्क। आईपी मीन्स पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मीनिंग फिर देखते हो और आगे। सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, वेयर यल मीन्स लेंथ ऑफ शाफ्ट। अब यहां से ये जो लेंथ है, इट इज लेंथ ऑफ शाफ्ट, यल। क्यू इज shear stress, where Q shear stress. R means radius of the shaft. हो गया? अब इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो आपको ये मिलेगा कि टॉर्शन की वजह से या टॉर्क लगाने से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। उनसे शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं टॉर्शन से। अपन ने बेंडिंग फार्मूला देखा है, एम बाय आई सिग्मा बाय वाई ई बाय आर। वहां पे सिग्मा था, सिग्मा मीन्स बेंडिंग स्ट्रेस था वो, है ना। अब यहां पर कौन से स्ट्रेसेस है? शियर स्ट्रेस, बेंडिंग नहीं है, शियर है। ओके, अब ये जो शियर स्ट्रेसेस है या कोई भी स्ट्रेसेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होते हैं। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन रिफ्लेक्ट और इंडिकेट डिफ्लेक्शन और चेंज इन लेंथ, बराबर है, वही रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? सरकमफरेंस पे, ए टू ए डैश हुआ है, बराबर है। और ये जो सेंटर पॉइंट है अपना, उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, वो जगह पे है। और बाकी पॉइंट जो है, ये देखो आप, ये यहां था, यहां चले गए, ये यहां पॉइंट था, ये यहां आ गए, है ना। ये पॉइंट यहां से यहां आ गए, ये यहां से आ गए, और ये जो है यहां से यहां हो गया। सो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है ये कहा हुआ है? ए टू ए डैश। एंड वी नो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ और चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, है ना। वैसे ये इंडिकेट करता है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट। ओके, जहां डिस्प्लेसमेंट कम है वहां पे स्ट्रेसेस कम रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो स्ट्रेस जीरो रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ओके, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसी बनेगी? तो ये है शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन। नेचुरली ये पॉइंट जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो वहां पे अपने स्ट्रेसेस जो है ये जीरो रहेंगे। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट सरकमफरेंस पे मिलता है, ये सरकमफरेंस पे मिल गया अपने को, तो सरकमफरेंस पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा रहेंगे। वैसे ही ये अगर जीरो से है तो इधर भी आएगा, ये भी ज्यादा रहेंगे, सेम इक्वल रहेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये यूनिफॉर्मली होता है, ऐसा जीरो से डिस्प्लेसमेंट यहां पर ज्यादा, कम 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 ऐसे होते गए, है ना। नेचुरली वी हैव टू जॉइन दिस, जीरो से यूनिफॉर्मली बढ़ते गए। ओके, स्ट्रेस जो है बढ़ते गए, वैसे ही यूनिफॉर्मली स्ट्रेस इधर भी बढ़ते जाएंगे। और ये बॉटम लाइन। सो दिस इज स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहां पर शियर स्ट्रेस है, नॉट ओनली स्ट्रेस, बिकॉज ड्यू टू टॉर्शन द स्ट्रेसेस डेवलप आर शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ये इक्वेशन कैसे आया ये अपने को आवश्यक नहीं है, इस इक्वेशन को सिर्फ अपने को याद करना है। जैसे ही प्रॉब्लम छुड़ाएंगे
2 3, तो आपको वो याद हो जाएगा इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T बाय आई पी सी थीटा बाई एल क्यू बाय आर, ये क्यू बाय आर जो है ये तो कॉमन है ना, हाँ, और सी थीटा बाई एल और आर टी बाई आई पी, ये आप अटर भी करते रहे, बार बार बोलते भी गए तो भी ये याद हो जाएगा। ओके, नाउ मीनिंग ऑफ दिस टर्म एक एक देखते। टी स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम टॉर्क, जो भी मैक्सिमम लगाएंगे अपन वो लेना है, या तो जो दिया गया है वो लेंगे। ओके, एंड टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस। ओके, देन दूसरी टर्म है आईपी यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी नो आईपी इज इक्वल टू जेड, आई जेड, एंड आई जेड मीन्स फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अपन देख चुके हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ पर आई एक्स प्लस आई वाई। अब ये कौन सा सेक्शन है, शार्प 10 है, ये सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, अबाउट एक्स एक्सिस, बराबर है, वो है पाई डी रेज टू 4 बाय 64, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अब सर्कुलर सेक्शन जो है अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल, सेम डायमेंशन, तो अबाउट वाई एक्सिस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा पाई डी रेज टू 4 बाय 64, बराबर है। तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। ओके, तो आई कैन राइट ट्वाइस आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, तो ट्वाइस पाई, ये 2 इंटू पाई डी रेज टू 4 बाय 64, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 32 आएगा। ओके, सो दिस इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ये क्यों जेड एक्सिस है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी सेक्शन का कैसे कौन सा कंसिडर करना है, अगर एक्स और वाई है, दो अल्टरनेटिव अगर अवेलेबल है तो, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो, ऐसा एक्सिस कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट होती है, दैट एक्सिस वी हैव टू कंसिडर फॉर फर्दर प्रोसीजर। ओके, तो यहाँ पर शाफ्ट जो है ये रोटेट हो रहा है, इस शाफ्ट का ये जो है ये अपना रहेगा वाई एक्सिस और ये रहेगा एक्स एक्सिस, और एक्स और वाई को परपेंडिकुलर एक्सिस जो है ये रहेगा ये, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है ऐसे। ओके, सो रोटेशन जो है ये कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस को रोटेट कर रहा है, एक्स और वाई को रोटेट नहीं कर रहा है। तो इस शाफ्ट जो है जेड एक्सिस को रोटेट कर रहा है, देयरफॉर वी हैव कंसीडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया? ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज सी मीन्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस बोले तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, अब यहां पे है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस, हैंड राइटिंग थोड़ी है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज मॉडुलस। ओके, देन थीटा, इट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट इन रेडियन, अपने को लेना है रेडियन में। अब रेडियन में नहीं, अगर थीटा एंगल में दिया है, एंगुलर दिया है, डिग्री में दिया है, तो वी कैन कन्वर्ट इनटू रेडियन। तो क्या है? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई थीटा इन डिग्री, जो भी अगर डिग्री में दिया है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से, और वो मिलेंगे अपने को वैल्यू रेडियन में, एंड दिस वैल्यू वी हैव टू पुट हियर इन रेडियन। यल लेंथ ऑफ शाफ्ट बता ही दिया मैंने। ओके, क्यू शियर स्ट्रेस, देन आर स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ शाफ्ट, आर मीन्स रेडियस ऑफ शाफ्ट। So these are the meaning
of this torsion formula or torsion equation. Okay. Next point, पोलर सेक्शन मॉडुलस. सेक्शन मॉडुलस अपन देख चुके हैं. Z इज इक्वल टू I बाय वाई बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में. पोलर सेक्शन मॉडुलस ये क्या होता है? ZP, P पोलर. अब ZP है तो यहाँ पे IP आएगा, अपना था I बाय वाई. ओके, तो IP बाय वाई मीन्स रेडियस है ना. जो शाफ्ट होता है सेंटर, ये डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड दिस विल बी द वाई एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस एंड दैट वाई विल बी इक्वल्स टू D बाई 2. बराबर है. हाँ. और Z की इक्वेशन अपने को पता है I बाय वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिवाइडेड बाय वाई. ओके, I बाय वाई. तो वहाँ ये लिखा है वहाँ पे IP बाय वाई, वाई इज इक्वल टू D बाई 2. IP अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पाई d⁴ बाय 32 ये हो गए. और ये D यही रहेगा, 2 ऊपर जाएगा, D नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 2. तो ये इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 32 को तो 16 मिल जाएगा. तो पाई d³ बाय 16 और ये d⁴ है और यहाँ पर D है, एक D कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन ZP. यदि हॉलो शाफ्ट है, हॉलो सर्कुलर ऐसा, तो ये रहेगा अपना D, स्मॉल d, इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन देख चुके हैं. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी हियर पाई बाय 64. ओके, लेकिन IP अगर है तो यहाँ पे 32 रहेगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर Z एक्सिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? हॉलो सेक्शन, तो D⁴ माइनस स्मॉल d⁴. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है, ये अपन देख चुके हैं ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में. ओके, सेम इज रिटन हियर, ये पाई d⁴. और बाद में यहाँ पे 16 और D क्यों आया है? इट इज टू बी डिवाइडेड बाय कैपिटल D बाई 2 है ना. Z इज इक्वल टू I बाय वाई, I मीन्स दिस वन एंड Y मीन्स D बाई 2. ओके, अब 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आ जाएगा और d⁴ माइनस d⁴ और नीचे में D है. ओके, सो दिस विल बी D हियर. सेम है ना, यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पर. ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन, पोलर सेक्शन मॉडुलस फॉर हॉलो सेक्शन. ओके, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट. शाफ्ट की स्ट्रेंथ क्या है? जैसे अभी तक अपन ने देखा है मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी, बोले तो स्ट्रेंथ ऑफ दैट बीम. बीम कितना लोड ले सकती है, तो अपन लोड नहीं बोलते, कितना मोमेंट ले सकती है ना. तो ये टॉर्क और मोमेंट सेम है. ओके, देयरफॉर स्ट्रेंथ इज डिफाइंड बाय टॉर्क जस्ट लाइक मोमेंट. जस्ट लाइक मोमेंट है ये. टॉर्क मीन्स फोर्स इंटू आर्म, radius, force into radius, it is torque. Torque means moment. Okay, so here we know the equation. We know equation that T by IP is equal to Q by R. और यहाँ पे C थीटा बाई L है, तो इसको अभी छोड़ देते फिलहाल. ये दोनों इक्वेट किए गए हैं, तो यहाँ पर T will be equals to Q into IP and divided by R. R means radius, बराबर है. So here R means D by 2 and IP by D by 2 it means Q into Z. ZP, IP है इसलिए ZP. ओके, वैसे ही इक्वेशन अपन ने देखा है, M इज इक्वल टू सिग्मा बाय सिग्मा इंटू Z, बराबर है.
ये इक्वेशन देख चुके हैं। सिग्मा इज इक्वल टू एम बाई जेड, एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू जेड, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर में अपन ये देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी ये है स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस इज रिप्लेस बाय हियर क्यू, शियर स्ट्रेस, एंड रोटेशन होता है एक्सिस से, तो इसलिए जेड को रिप्लेस किया गया है जेड पी से, पोलर सेक्शन मॉडुलस से। ओके, सेम थिंग इज रिटन हियर, बराबर है, यही है Q बाय R, ये इक्वेशन Q बाय R, IP इधर लिखा गया है, एंड IP डिवाइडेड बाय R मीन्स D बाई 2, इट इज Y, इट मीन्स इट इज ZP, एंड ZP ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर, तो वो वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है पाई डी क्यूब बाय 16 इंटू क्यू। दिस इक्वेशन इज फॉर सॉलिड शाफ्ट, सॉलिड। अगर हॉलो है तो अपने को यहाँ पे ZP, ये जो ZP है यहाँ पर लिखना होगा, ये है सॉलिड के लिए और ये है हॉलो के लिए। अब इतनी कैलकुलेशन करने से ये इक्वेशंस अगर याद करते हैं दैट वुड बी बेटर। तो अपने लिए ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये और ये कभी हॉलो शाफ्ट भी दिया जाता है। ये दो इक्वेशंस अपने को रिमेंबर करना बेटर है, इतना कैलकुलेशन करने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। ओके, 16 ध्यान में रखना है। ओके, बाकी फिर तो आ जाएगा, यहाँ पे 16 लेना है। ओके, नाउ पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। शाफ्ट का यूज जो है ये पावर ट्रांसफर करता है, एक तरफ की पावर दूसरी तरफ करते हैं, व्हीकल में वगैरह, मशीन्स में। ओके, सो हियर it is actually used for transferring power from one shaft to another shaft. P is equals to the equation 2 pi n T average by 60. इस इक्वेशन में 2 pi n T by 60 it is known to you. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वगैरह कहीं तो भी आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दिस इक्वेशन or in this equation we have to use average value of torque, टॉर्क की एवरेज वैल्यू, और दूसरी होती है मैक्सिमम वैल्यू, ओके, टॉर्क की। सो हियर P stands for power in watt, watt means Newton meter per second, Newton meter per second is the watt, watt means joule per second, and joule means Newton meter, okay, unit of power. N number of revolutions per minute means RPM, revolutions per minute means N here. Then T average means average or mean torque, कभी एक आधे बार और एवरेज दिया रहेगा, कभी मीन भी वर्ड यूज किया जाता है, तो मीन, और टॉर्क का यूनिट रहेगा न्यूटन पर मीटर। ओके, ये यूनिट है। मैक्सिमम टॉर्क, जो इसके पहले ये जो इक्वेशन है ये वाला, ये पूरा इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, इस इक्वेशन में ये जो टी है इट इज मैक्सिमम टी, वी विल गेट हियर मैक्सिमम टी एंड हियर देयर इज टी एवरेज। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है? मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ज़्यादा रहेंगी एवरेज से, कोई भी चीज़ है ना, कम ज़्यादा इंटरमीडिएट ये सबको जोड़ते हैं और एवरेज निकाल लेते हैं, तो एवरेज वैल्यू कम रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो टी मैक्स की वैल्यू कभी भी एवरेज से ज़्यादा रहेगी। अगर कुछ न्यूमेरिकल में दिया है कि टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसफर is 20% more than T average, तो अपने को क्या करना है, 20% मोर है, यही लिखा है मैक्सिमम टॉर्क विल बी ग्रेटर देन एवरेज टॉर्क इफ T max exceeds by 20%। अगर ये दिया गया है कि मैक्सिमम टॉर्क इज 20% मोर देन एवरेज टॉर्क, एवरेज टॉर्क से 20% मोर है, तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, है ना।
टी मैक्स विल बी, टी मैक्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। अब 20% से बढ़ाना है, 20% से बढ़ाना है यानी 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 50% बढ़ाना है बोले तो 1.5 गुना करना है, तो अपन क्या करते हैं 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 1.5 गुना अगर करना है तो वैसे ही 20% बढ़ाना है, वो हो गया 50% बढ़ाना, यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, नाउ डिजाइन ऑफ शाफ्ट, कोई भी न्यूमेरिकल डिजाइन के बारे में अगर है तो वहाँ पर क्या है, डिजाइन करो शाफ्ट। शाफ्ट डिजाइन करो यानी क्या है, शाफ्ट का डायमीटर निकाल लो। अगर सॉलिड शाफ्ट है तो उसका एक्सटर्नल डायमीटर निकालो एक ही। अगर हॉलो शाफ्ट है तो एक्सटर्नल और इंटरनल 2 डायमीटर निकालो, बराबर है। और लेंथ जो है वो तो दी रहेंगी इक्विपमेंट के हिसाब से या कुछ मशीन पार्ट के हिसाब से लेंथ फिक्स रहेगी। ये लेंथ में अपने को ये शाफ्ट बिठाना है और इतनी पावर ट्रांसफर करना है, इसको इतना घुमाना है आगे की पार्ट्स को, है ना। इतनी पावर इधर की पावर उधर ट्रांसफर करना है, तो अपने को क्या शाफ्ट चाहिए, क्या साइज का, क्या डायमीटर का शाफ्ट चाहिए। पतला शाफ्ट अगर दे देंगे तो शाफ्ट ट्विस्ट हो जाएगा, और ज़्यादा मोटा अगर दे देंगे हेवी लोड भी हो जाएगा और अननेसेसरी अनइकोनॉमिकल होगा। इसलिए प्रॉपर डायमीटर फिक्स करना है। ओके, तो डायमीटर फिक्स करने के लिए 2 क्राइटेरिया है, वो 2 क्राइटेरिया ये इक्वेशन की है। एक है Q, Q शुड बी विद इन लिमिट, जो भी उसकी शियर स्ट्रेंथ है शाफ्ट की वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर शियर स्ट्रेंथ के ऊपर अगर यानी स्ट्रेंथ के ऊपर अगर लोड आ गया या स्ट्रेसेस आ गए तो फेलियर हो जाएगा, है ना। तो शियर स्ट्रेस शुड नॉट बी एक्सीड, सेम थिंग इज रिटन, Q शुड बी विद इन लिमिट। Q की वैल्यू जो भी परमिसिबल अलाउएबल वैल्यू है उससे कम रहना चाहिए। ओके, और दूसरा है थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी शाफ्ट का जो ट्विस्टिंग है बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रहा तो पावर बराबर ट्रांसफर नहीं होगी, वो ट्विस्टिंग में ही खर्चा हो जाएगी, है ना। तो उसका ट्विस्टिंग जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, एक लिमिट रहेगी हर जगह। ओके, इतना एंगल ट्विस्ट हुआ तो चलेगा, उसके ऊपर नहीं, बराबर है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या रहेगा, थीटा शुड बी विद इन लिमिट। थीटा की वैल्यू जो भी परमिसिबल या अलाउएबल वैल्यू है उससे कम रहना चाहिए। ओके, सो दीज आर दी 2 डिजाइन क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग एनी शाफ्ट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं जो कि प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल छुड़ाते समय भी काम में आएंगे और MCQ के लिए खास करके ये उपयुक्त है। पहली टर्म टॉर्सनल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपन देख चुके हैं, वैसे ही टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होती है। इट इज C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू IP। EI अपन देख चुके हैं, EI इट इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ये अपन देख चुके हैं। वैसे ही टॉर्सनल है तो ये इंस्टेड ऑफ E ये हो जाएगा C और G, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी C से भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं और कभी G से भी करते हैं। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्शन में अपन लेते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय IP और J, बराबर है करके CIP या तो फिर GJ, इट इज टॉर्सनल रिजिडिटी। इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे होगा, इट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, मीन्स टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए ट्विस्ट ऑफ 1 डिग्री रेडियन, 1 रेडियन पर यूनिट लेंथ। ऐसा टॉर्क कि 1 यूनिट लेंथ पे अगर अप्लाई किया जाए इट विल प्रोड्यूस 1 रेडियन ट्विस्ट, ट्विस्टिंग जो है 1 रेडियन इतना होगा, दैट इज
torsional rigidity. We know basic equation C theta by L, T by IP and Q by R. This is basic equation that we know. जैसे फ्लेक्चरल फार्मूला था वैसे ही ये फार्मूला एक है टॉर्सन का, ये याद ही रखना है. ओके, सी थीटा बाई एल, टी बाई आई पी, क्यू बाई आर. और ये पहले भी ले सकते हैं, टी बाई आई पी इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल इज इक्वल टू क्यू आर. यहाँ पर क्यू आर ये टर्म अपन यूज नहीं करने वाले हैं. जैसे ई बाय आर था अपने फ्लेक्चरल फार्मूले में, वो भी अपन बहुत कम जगह यूज किया है उसका, वैसे ही. सो हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन ये मैंने क्या किया, सी आई पी लेके आया इधर और बाद में यल इधर जाएगा, ये इधर आएगा. ओके, एंड दिस इज द टॉर्सनल रिजिडिटी एंड टॉर्सनल रिजिडिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय जी जे, और सेम इक्वेशन रहेगा वो. एक तो ये या तो फिर ये रहा तो क्या है. अगर टॉर्सनल रिजिडिटी सी आई पी या जी जे ये अगर पता है तो दिस इक्वेशन वी कैन जज और डिराइव. टाइम पे अपन ये इक्वेशन बना सकते हैं अगर ये इक्वेशन अपने पास में अपने मेमोरी में फिट है तो. ओके, ये इक्वेशन ये तो भी कम से कम ध्यान में रहना चाहिए. इसको फिर आप रिप्लेस करके ये बना सकते हैं. ये ई है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे रहेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. आई है तो यहाँ पे रहेगा आई पी, बराबर है. तो ये बन सकता है. नेक्स्ट हम देखते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस. अब ये टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, टी बाय थीटा. स्टिफनेस अपने को पता है, स्टिफनेस वी नो P by delta is equal to K and K is stiffness. ये अपन ऑलरेडी पहले चैप्टर में देख चुके हैं. स्टिफनेस इज इक्वल टू P by delta, where delta is displacement, P is the force. और स्टिफनेस का जो मैंने उस वक्त भी बताया था स्टिफनेस का यूनिट होता है न्यूटन पर mm. न्यूटन पर mm, वेयर न्यूटन मीन्स फोर्स, ओके, फोर्स, एंड mm मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स डिस्प्लेसमेंट, बराबर है. सो P बाय डेल्टा इज स्टिफनेस. ओके, सिमिलरली हियर इट इज टॉर्सनल स्टिफनेस वी आर गोइंग टू सी. अपन टॉर्सनल स्टिफनेस देख रहे हैं. अभी टॉर्सनल अगर है तो P के जगह टॉर्क लगाना होगा. सो हियर इट इज टॉर्क. और शाफ्ट में जो भी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं शाफ्ट का, ऐसा रोटेट होगा शाफ्ट. तो अपन देखते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट. ट्विस्ट कितना हुआ है, पहले शाफ्ट इतना था यहां पर इस पोजीशन में, अब ये ऐसे हो गए, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है ना, थोड़ा ट्विस्ट हो गया. तो ये जो है एंगल मेड, एंगल ऑफ ट्विस्ट. ओके, सो हियर फोर्स इज रिप्लेस्ड बाय टॉर्क. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा जो है जब ऐसा फोर्स लगाते हैं तो एक्सियल चेंज इन लेंथ देखते हैं, एक्सियल स्ट्रेन देखते हैं, या तो फिर लैटरल चेंज इन लेंथ भी देखते हैं. ओके, लेकिन यहां पर देखना है ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट. इट इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो हियर दिस डिस्प्लेसमेंट इज रिप्लेस्ड बाय थीटा. ओके, सो T बाय थीटा इज टॉर्सनल स्टिफनेस. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो यही इक्वेशन को सेंटेंस फॉर्म में लिखा गया है. इट इज द टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट. टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज नथिंग बट टॉर्सनल रिजिडिटी. ओके, यहां पर था फोर्स पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. स्टिफनेस के लिए फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज द स्टिफनेस. सो हियर देयर इज टॉर्शन, मीन्स this is related to torque. So therefore here there is a torque T per unit twist, it is represented by theta per unit and T by theta and same is here. अभी वही इक्वेशन जो है अपने पास में अवेलेबल जो है, अपना बेसिक इक्वेशन अपने पास अवेलेबल ये थे, है ना. तो इसमें क्या किया गया, ये थीटा नीचे लेके गए
टी बाय थीटा और आई पी को इधर लिखे है। ओके, सेम इक्वेशन आई हैव रिटन हियर, बराबर है। इस इक्वेशन में आप देखेंगे ये जो थीटा है ना, ये थीटा को यहां नीचे लिख देंगे तो टी बाय थीटा हो जाएगा। ओके, और आई पी को इधर लिख देंगे तो टी बाय थीटा इज इक्वल टू सी आई पी डिवाइडेड बाई एल। दिस इज द इक्वेशन वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग आउट टॉर्सनल स्टिफनेस। एमसीक्यू के लिए काम का है। नेक्स्ट, स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी और टॉर्सनल रेजिस्टेंस, ये क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी या तो फिर टॉर्सनल रेजिस्टेंस। स्ट्रेन एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां पर क्या होगा? टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है ना। वर्क डन, वर्क डन का बेसिक इक्वेशन है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पर फोर्स नहीं लगेगा, लग रहा है, यहां पर लग रहा है टॉर्क, तो यहां पे रहेगा टॉर्क। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये अपना एंगुलर है, सो ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये थीटा रहेगा। तो वर्क डन इज टी थीटा एंड दिस इज नथिंग बट वर्क डन। हो गया। अभी स्ट्रेन एनर्जी जो है ये एवरेज टॉर्क कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो भी फोर्स लगाएंगे ग्रेजुअल लगेंगे, पहले जीरो रहेगा, थोड़ा 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 बढ़ाएंगे, सडनली अप्लाई नहीं करेंगे अपन। जो स्ट्रेन एनर्जी में दिया है ग्रेजुअली अप्लाइड, सडनली अप्लाइड इम्पैक्ट, वैसे नहीं है। मैक्सिमम टाइम अपन देखते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ओके, तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, इसलिए यहाँ पर एवरेज टॉर्क लेंगे या एवरेज फोर्स लेंगे। उस वक्त भी अपन ने स्ट्रेन एनर्जी के इक्वेशन जब लिखा था, यहाँ पे लिखा था हाफ पी एंड डेल्टा, ये इक्वेशन था अपना। तो यहाँ पर हाफ रहेगा, पी रिप्लेस बाय टी, फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, और डेल्टा मीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह रहेगा थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ओके, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, बेसिक इक्वेशन। अब इसका एमसीक्यू में कैसे पूछा जाएगा, पूछा गया है। ओके, कुछ नहीं, यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन है अपने पास में ये अपना बेसिक इक्वेशन है ना, इसको छोड़ देते हैं, अपने काम का नहीं है, ये बेसिक इक्वेशन है। ओके, इसी इक्वेशन में से एक बार अगर टी की वैल्यू पुट कर दो, पहले इक्वेशन में मैं टी पुट करूंगा, है ना, टी की वैल्यू यहां से पुट करूंगा इधर, तो क्या रहेगा? ये आई पी इधर जाएगा, ओके, थीटा भी रहेगा, एल रहेगा। ओके, तो यहां थीटा डबल हो जाएगा। ओके, उसी में तो थीटा बोले तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में थीटा है और ये टी इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं अपन, तो ये आई पी इधर लिखना होगा, सी थीटा आई पी डिवाइडेड बाई एल। तो टी की वैल्यू यहां पर अगर पुट करते हैं तो सी थीटा की जगह मैंने लिखा है जी, आई पी की जगह लिखा है जे, और ये जो है इट इज मल्टीप्लाई बाय थीटा आल्सो डिवाइडेड बाई एल। तो थीटा इंटू थीटा, थीटा स्क्वायर, तो जी जे थीटा स्क्वायर एंड 2l। ओके, ये एमसीक्यू बेस। और अभी यहां पर मैंने टी पुट किया है, अभी इसी इक्वेशन में से अगर थीटा की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या करना पड़ेगा? ये तो वैसी रहेंगी टर्म, इसको एल को यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सी से डिवाइड करना होगा, एंड जो भी वैल्यू आएगी ये थीटा की वैल्यू मुझे यहां पुट करना होगा इसी इक्वेशन में, है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में ये थीटा इज इक्वल टू सी के जगह यहां ये आई पी तो वैसे रहेगा, जी रहेगा, यहाँ पे जे और ये एल, बराबर है। हाँ, हो गई थीटा की वैल्यू ये। अब ये टी यहाँ पर है और ये ऑलरेडी टी है, क्योंकि थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और बाकी जैसे कि वैसे एल, ये एल, जे जी या तो जी जे। ओके, ये समझ में आ जाएगा, खुद कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछे गए हैं और ये कैसे आए इसलिए मैंने आपको ये बताया है, ये हायर एग्जाम के लिए काम का है। ओके, अभी ये वैसे सब एमसीक्यू के क्वेश्चंस ही वैसे घुमा फिरा के पूछते हैं, इसलिए आइडियाज
और फंडामेंटल्स अपने क्लियर रहना चाहिए कंसेप्ट, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ओके, अभी नोट में अब देखिए यहाँ पर पहली नोट, इफ टू शाफ्ट्स, अगर दो शाफ्ट है ऑफ सेम मटेरियल, ये है मटेरियल, सेम मटेरियल के, टू शाफ्ट ऑफ सेम मटेरियल, अगर मटेरियल अगर सेम है तो उसकी शियर स्ट्रेंथ जो है, शियर स्ट्रेस कैरिंग कैपेसिटी वो सेम रहेगी, नो डाउट। सो हियर क्यू मैक्स विल बी सेम। शियर स्ट्रेस रेजिस्टेंस जो है, अगर सेम मटेरियल है, अगर ब्रास है तो कोई भी शाफ्ट ले लो, कोई भी डायमेंशंस ले लो उसके, छोटा बड़ा जो भी है, उसके शियर स्ट्रेंथ जो है, शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी वो तो सेम रहेगी। इफ पावर ट्रांसमिटेड एंड मटेरियल आर सेम, अगर पावर सेम ट्रांसमिट कर रहा है, ओके, और मटेरियल भी सेम है दो शाफ्ट में, ओके, तो उसको कंपेयर अगर करना है, कंपेयर करना है, दो शाफ्ट है, दोनों पावर सेम ये ट्रांसमिट कर रहे हैं और मटेरियल भी सेम है, अब रहा क्या, डायमेंशंस, डायमेंशन विल बी डिफरेंट, है ना, एक ही शाफ्ट तो नहीं, दो डायमेंशंस, तो डायमेंशन रिलेटेड टर्म कौन सी है इसमें, पूरे इक्वेशन में डायमेंशंस पे डिपेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है। सो हियर T by IP and equal to T by IP, okay, and that is equal to shear strength, ये तो अपने को पता है, shear strength by R, ये रेशियो बेसिक इक्वेशन मैंने लिखा था, T by IP is equal to C theta by L is equal to Q by R, ओके, तो ये कंपेयर करना है, इस पर अपन एक प्रॉब्लम भी लेंगे तब ये ध्यान में आ जाएगा, अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना है। दो शाफ्ट को अगर कंपेयर करना है, पावर सेम ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, हाँ, मटेरियल सेम है, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो सेम है। इफ ZP इज लार्ज, अगर ZP लार्ज है मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज है, ZP मीन्स पोलर सेक्शन मॉडुलस, है ना, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं अपन, यहाँ पे पोलर, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ओके, एंड सेक्शन मॉडुलस या पोलर सेक्शन मॉडुलस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट का जो भी साइज रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर शाफ्ट की साइज ज़्यादा है तो ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट करेगा नेचुरली, बराबर है। सेम इज रिटन, इफ ZP इज लार्ज देन इट रेजिस्ट मोर टॉर्क, टॉर्क ज़्यादा रेजिस्ट करेगा अगर साइज ज़्यादा है, मटेरियल सेम है तो, ओके। नाउ थिकर द सेक्शन, अगर सेक्शन कोई थिक है, बहुत ज़्यादा है, बड़े साइज का अपन ले लिए, मोर टॉर्क विल रेजिस्ट, ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफर करेगा, ज़्यादा साइज रहेगी तो, है ना, एंड Q विल बी लेस, अगर ज़्यादा साइज है उतनी ही टॉर्क के लिए, अगर मान लो कोई 10 किलो न्यूटन मीटर, बराबर है, ऐसा अगर टॉर्क अपने को प्रोवाइड कर देना है, उसी के लिए मैंने अगर छोटा शाफ्ट लिया तो शियर स्ट्रेसेस ज़्यादा रहेंगे, और वही 10 किलो न्यूटन मीटर टॉर्क के लिए बड़े साइज का शाफ्ट ले लिया तो उस पर स्ट्रेसेस कम डेवलप होंगे, बराबर है, हाँ। सो सेम थिंग इज रिटन हियर, फॉर थिकर द शाफ्ट, शाफ्ट अगर थिक है, मोर टॉर्क रेजिस्ट, टॉर्क रेजिस्टेंस मोर रहेगा, ज़्यादा टॉर्क लेगा, एंड लेस Q डेवलप, Q यानी शियर स्ट्रेस, लेस शियर स्ट्रेसेस आर डेवलप इन दैट शाफ्ट, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए शाफ्ट, ये क्या होता है? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज नोन टू अस, ऑलरेडी ये चैप्टर देख चुके हैं, सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू
m by z, बेसिक इक्वेशन दैट वी नो, है ना, अपने को ये पता है m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाय y, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू m by I by y, ये y में ऊपर लिखेगा, इधर नीचे लिखा है, एंड इट इज इक्वल टू m by z, ये इक्वेशन अपने को पता ही है, नो प्रॉब्लम। z मीन्स सेक्शन मॉडुलस I बाय y, अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय y इज z, ये तो पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन d raised to 4 by 64 and divided by y means d by 2, this is known to us। अगर ये सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलेगा, ये जो 2 है इसको डिवाइड करेंगे पाई, और ये d यहाँ पे 3 क्यूब रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 32, ये आएगा। ओके, सेम थिंग इज रिटन हियर, पाई d क्यूब बाय 32 इज z, बराबर है। अब ये 32 को ऊपर लिखा गया है, बाकी पाई डी सेम है, मैथमेटिकल। अभी अगर पोलर है, पोलर मीन्स सेक्शन मॉडुलस, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ आई पी, ये तो सेम रहेगा। अगर आई पी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस, तो आई एक्स प्लस आई वाई, ओके, तो यहाँ पे रहेगा 32, बाकी सेम रहेगा। अगर ये 32 है तो ये हो जाएगा 16, ये 2 और ये 32, ओके। इट इज नाउ जेड पी, पोलर मोमेंट ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस। तो सेम इज रिटन हियर, ये 16 जो है ऊपर लिखा गया है, ओके। सो दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन दिस शाफ्ट एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन दिस शाफ्ट। ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब T मैक्स रहेंगे और ये M मैक्स रहेगा, बराबर है। मैक्सिमम वैल्यू M की पुट करेंगे तो सिग्मा मैक्स मिलेगा, T की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे तो अपने को Q मैक्स मिलेगा। अभी इनका रेशियो पूछा गया है, तो ये डिवाइडेड बाय दिस वन, सो हियर 32 M डिवाइडेड बाय पाई d क्यूब डिवाइडेड बाय हियर 16 T डिवाइडेड बाय पाई d क्यूब। ये पाई डी क्यूब कैंसिल हो गए, ये 16 है 32, सो इट विल बी 2m बाय t, ये इक्वेशन। और ये पूछा जाता है रेशियो, तो अपने को अगर बेसिक कंसेप्ट अगर याद है, पता है, तो अपना आराम से MCQ आंसर ये दे सकते हैं, ओके।